हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डॉन 3 की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने डॉन 2 की एंडिंग के टाइम में देखा होगा कि डॉन ने जर्मनी में जिन प्लेट से पैसे बनाए जाते हैं वो चुरा ली थी और डॉन को जर्मनी में इम्यूनिटी भी मिल गई थी। और डॉन के जो बाकी दुश्मन थे वरदान और बाकी सब, या तो वो जेल में थे या मर चुके थे। मतलब अब डॉन बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हो चुका था। लेकिन मिस्टर मलिक नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा क्रिमिनल जेल से बाहर रहे। वो चाहते थे कि डॉन जेल के अंदर रहे, उसे उसने जो काम किए उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए मिस्टर मलिक एक मास्टर प्लान तैयार करते रोमा के साथ मिलकर और एक हाई लेवल के रो एजेंट को हायर करते जिसका नाम कबीर होता है और वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है। कबीर पूरी टीम को लीड करता है। लेकिन मिस्टर मलिक, कबीर और रोमा ये जानते थे कि डॉन के पास जर्मनी की इम्यूनिटी है, इसलिए डॉन को ऐसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसे पकड़ा ही नहीं जा सकता। डॉन को पकड़ने के लिए पहले डॉन से क्राइम करवाना पड़ेगा, हम तभी डॉन को पकड़ सकते हैं। तो वो लोग सबसे पहले वरदान को जेल से छोड़ देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वरदान डॉन का सबसे बड़ा दुश्मन है और वरदान जेल से छूटते ही डॉन के पास जाएगा उसे मारने। लेकिन डॉन बहुत चालाक है, वो उल्टा वरदान को मार देगा और जब डॉन वरदान को मारेगा तो हम उसे क्राइम करते हुए देख लेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे और वो हमारे जाल में फंस जाएगा। और फिर वरदान जेल से छूटते ही सीधा डॉन के पास जाता है। रोमा और कबीर वरदान का पीछा करते हैं। वरदान जाते ही डॉन को मारने की कोशिश करता है लेकिन डॉन बच जाता है। डॉन उल्टा उसे मार देता है और वो लोग, कबीर, रोमा, डॉन को क्राइम करते हुए देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन डॉन किसी तरह बच निकलता है वहाँ से। फिर कबीर और रोमा शहर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन सबको अलर्ट कर देते हैं ताकि वो डॉन को पकड़ सकें। कबीर एक काफ़ी एक्सपीरियंस ऑफिसर होता है, वो अपना दिमाग लगाता है और वो सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाता है शहर के, जहाँ पर शहर के सारे कैमराज को कंट्रोल किया जाता है। वो कैमराज के ज़रिए डॉन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन डॉन उससे भी ज़्यादा चालाक होता है। डॉन समीर अली को फ़ोन करता है और कहता है कि वो जितने भी कैमराज हैं शहर के उन सबको हैक कर ले ताकि डॉन पुलिस की नज़र से बच पाए। कबीर डॉन को हर हालत में पकड़ना चाहता था, इसलिए वो शहर की जितनी भी लाइन्स है, फ़ोन लाइन्स हैं, उन सबको अपने अंडर कंट्रोल में कर लेता है। वो जानता था कि डॉन किसी न किसी फ़ोन के ज़रिए किसी न किसी से हेल्प मांगने की कोशिश ज़रूर करेगा और फिर वो पकड़ा जाएगा। लेकिन डॉन भी बहुत चालाक होता है। वह आयशा को फ़ोन करता है और एक जगह आने के लिए कहता है उसे, लेकिन डॉन आयशा को जिस जगह पर बुलाया था उस जगह नहीं जाता बल्कि वो समीर के घर चला जाता है और समीर अली को कबीर की सारी इंफॉर्मेशंस हैक करने को कहता है। फिर डॉन को पता चलता है कि कबीर एक इंडियन रो एजेंट है जिसे डॉन को पकड़ने के लिए बुलाया गया है और उसकी एक बेटी भी है जो इंडिया में रहती है। कबीर और रोमा फिर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर डॉन ने आयशा को फ़ोन करके बुलाया था, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वहाँ आयशा होती है लेकिन वो कबीर और रोमा को देख के छुप जाती है। कबीर समझ जाता है कि ये डॉन का प्लान था। डॉन इंडिया में किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि वो कबीर को फ़ोन करके ये कहे कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और डॉन किसी तरह प्लान बना के बच के निकल सके। और तभी कबीर के पास फ़ोन आता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई और कबीर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कबीर बौखला जाता है। इसी बीच डॉन अपना प्लान बनाता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। फिर कबीर के पास इंडिया से फ़ोन आता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है। कबीर बौखला जाता है और वो इंडिया अपने घर पर फ़ोन करता है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी किडनैप नहीं हुई है, ये सिर्फ एक किसी ने उसके साथ मजाक किया है। फिर कबीर अपना पूरा फोकस डॉन को पकड़ने में लगा देता है। इसी बीच डॉन अपना प्लान तैयार कर लेता है और वो समीर अली की मदद से कुछ अंडरग्राउंड फाइटर्स और गैंगस्टर्स के पास सीक्रेट मैसेज भेजता है और अपना भेस बदल के उन फाइटर्स और गैंगस्टर्स के साथ एयरपोर्ट पर जाता है और एक प्लेन हाईजैक कर लेता है और पायलट को ज़बरदस्ती प्लेन उड़ाने के लिए कहता है। और उसी प्लेन में जर्मनी के प्रेसिडेंट की बेटी भी सफ़र कर रही होती है और इसी कारण पूरा जर्मनी हिल जाता है और अब रोमा और कबीर पर ज़्यादा प्रेशर आ चुका था। फिर डॉन कबीर के पास फ़ोन करता है और उसे कहता है कि उसे दुनिया के हर देश की नेशनलिटी चाहिए और हर देश की इम्यूनिटी चाहिए और उस पर लगे जितने भी चार्जेस है दुनिया भर में वो सब के सब हट जाएं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो कहता है कि वो इन सब पेपर्स को समीर अली के हाथों ऊपर प्लेन में भेज दे। जर्मनी की गवर्नमेंट कैसे तैसे करके उन पेपर्स को तैयार करवाती है और समीर के हाथों भेजने ही वाली होती है, लेकिन कबीर मना कर देता है। वो कहता है कि वो समीर का भेस बदल के खुद ऊपर जाएगा प्लेन में बैठ के। और कबीर के पीछे पीछे 2 पुलिस के हेलीकॉप्टर्स भी जाते हैं ताकि वो डॉन को चकमा दे सके और उसे पकड़ के मार सकें। कबीर ऊपर प्लेन पर पहुंचता है समीर अली का भेस बदल के और वो डॉन के सारे पेपर दे सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद मौका देख के डॉन के कुछ आदमियों को मार देता है। फिर डॉन को भी मारने लगता है। फिर दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है प्लेन के ऊपर। तभी वो लोग प्लेन में लड़ते लड़ते प्लेन के बैकवार्ड में जा पहुंचते हैं और कबीर डॉन को गोली से मार देता है, लेकिन डॉन मरता नहीं है, वो सिर्फ घायल होता है। और वहाँ पर पुलिस के 2 हेलीकॉप्टर्स भी पहुँच जाते हैं।
तभी वहाँ पर आयशा भी अपना एक हेलीकॉप्टर लेके पहुँच जाती है और वो अपने हेलीकॉप्टर में से मशीन गन चलाती है और पुलिस का एक हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। तभी डॉन मौका देख के कबीर को एक गोली मारता है और जो आयशा हेलीकॉप्टर लाई थी उस पर लटक जाता है और डॉन बच जाता है और वो दोनों भाग जाते हैं।